बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेलिंग केयर हब। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे कि हुकूमत की जानिब से बिजली बिल पर सब्सिडी दी जा रही है, वो सब्सिडी आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल मालूमात आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। बहुत से लोगों से अप्लाई नहीं हो रहा, QR कोड नहीं स्कैन हो रहा। इंशाअल्लाह मैं आपको एक ऐसा हल बताऊंगा, आपको कोई वीडियो ना देखें, इस वीडियो को मुकम्मल बस देखें। QR कोड का मैं आपको ऐसा हल बता दूंगा, इंशाअल्लाह ताला आपका मसला ही खत्म हो जाएगा, जड़ से ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि QR कोड का सबसे बड़ा मसला ये है, वो जब प्रिंट होकर आ रहा है ना बिल, तो QR कोड जब आप स्कैन करते हैं वो ठीक से होता नहीं है, क्योंकि प्रिंटिंग का इशू आ जाता है, ठीक से प्रिंट नहीं हुआ होता, तो इसलिए वो स्कैन नहीं होता। जब स्कैन नहीं होता तो मसला बन जाता है, वेबसाइट ओपन करना ज़रूरी है। इसी तरह से है। तो इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो में मैं इसका आपको हल दे दूंगा कि आप QR कोड को स्कैन किस तरह से करेंगे और मुकम्मल अप्लाई किस तरह से करेंगे, वो भी मोबाइल पर घर बैठे। और सबसे बड़ा मसला आपका एक ये भी आ रहा है कि आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, तो उसका भी इंशाअल्लाह ताला मैं आपको हल दे दूंगा। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको सारा हल दे दूंगा, अप्लाई किस तरह से करना, आपकी इंशाअल्लाह वेबसाइट भी ओपन हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको इस सब्सिडी का थोड़ा सा तारुफ दे दूं कि इस बार जो बिजली के बिल आ रहे हैं ना आपके, तो बिजली के बिल के साथ एक QR कोड अटैच होके आ रहा है। किनके साथ? उनके बिल के साथ कि जिनका इस्तेमाल 200 यूनिट से कम है। जिनका इस्तेमाल 200 यूनिट से कम है, हुकूमत की जानिब से उनको सब्सिडी दी जा रही है, जिनसे उनका जो बिजली का बिल है वो आधा हो रहा है, उनको बिजली का बिल आधा अदा करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, बहुत ज़्यादा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इससे भी वीडियो यूट्यूब का एल्गोरिदम उसे पुश करता है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, क्योंकि हमने सफ़ेद पोशों की मदद करनी है इंशाअल्लाह ताला। हमारा मकसद ये है, 200 यूनिट से कम है, आपने सिर्फ QR कोड को स्कैन करना होता है, आपके नंबर पर एक OTP आता है और आपकी सब्सिडी लिख जाती है। ठीक है, बहुत आसान है। अप्लाई का इंशाल्लाह तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। कुछ मसाइल आपको आते हैं। सबसे पहला ये आता है कि जब आप उसे स्कैन कर लेते हैं तो आपको एक कोड आपके मोबाइल नंबर पे आना होता है। अब आपका यहाँ पर मसला ये होता है कि अगर आपकी सिम गुम गई या कोई भी मसला बन गया, तो आप मोबाइल नंबर को चेंज करना है तो कैसे करेंगे? तो आपका जो मीटर रीडर होता है ना, जब भी आपका मीटर रीडर आए तो उसके पास एक मशीन होती है, आपने उसे कह देना है कि सर मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर दें, वो चेंज कर देगा, मसला ख़त्म। दूसरा ये है कि अगर आप किराएदार हैं तो जो असल मोबाइल नंबर है वो किसके पास है? क्योंकि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है ना, मोबाइल नंबर और CNIC जिसके नंबर पे रजिस्टर्ड है उसी के पास जाना है सारा कुछ। तो वो मालिक मकान, आप मालिक मकान को कहें कि आपके नंबर पे सर एक पिन कोड आएगा, वो बता दें, तो इस तरह से आप अप्लाई कर लें। ठीक है, एक छोटा सा काम है, भले उनके पास बैठे अप्लाई कर ले, पिन कोड उनके मोबाइल नंबर पे जाएगा, आपने लगाना है, वेरीफाई कर लें, सब्सिडी लग गई। ठीक है, इशू खत्म हो गया। दूसरा ये है कि अगर कोई शख्स फोत हो गया, आपके दादा के नाम पर था, आपके वालिद साहब के नाम पर था, वो फोत हो गए, अब आप क्या करेंगे? शनाख्ती कार्ड कैसे चेंज करवाएंगे? मोबाइल नंबर कैसे चेंज करवाएंगे? आपने क्या करना है, आपने जाना है जी मीटर रीडर को ही आपने बताना है सर शनाख्ती कार्ड और ये जो मोबाइल नंबर है ये चेंज कर दो, वो चेंज कर देगा। जब भी मीटर रीडर आपके मोहल्ले में आए, आपको इतनी खैर खबर होती है, वो कब कब आते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये मसला हल हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप QR कोड के स्कैन का मसला किस तरह से हल करेंगे, जो सबसे बड़ा मसला है। यहाँ पर आप देखें, ये बिजली का बिल है, ये QR कोड है और साथ ही लिखा हुआ है कि आपका मौजूदा बिजली का बिल इतना है और हुकूमत की जानिब से आपको इतनी सब्सिडी मिल रही है। और अगर आपने इसकी तस्दीक ना की, QR कोड को स्कैन ना किया, तो वो आपकी जो सब्सिडी है वो मुअत्तल हो सकती है, कैंसिल कर दी जाएगी। फिर आपको भी उतना ही बिल आएगा जितना 200 यूनिट वाले या उससे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले को आता है। तो देखें, इसका सबसे बड़ा नुकसान सफ़ेद पोशों को होना, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। आपके नज़दीक जितने आपको बंदे आपको लगते हैं, आप जिनकी मदद कर सकते हैं, ये वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं एक चीज़ भी नहीं आप मिस करूंगा, आपने उनकी जाके मदद कर देनी है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा बस शेयर करते जाना है। अब इसको आपने स्कैन किस तरह से करना है? इसके स्कैन करने के हल हैं 2। अब अगर हम पहले हल की बात करें तो आपने क्या करना है, नीचे थोड़ा सा लाइएगा इस तरह से, ये देखिए मैं आ गया। कंट्रोल पैनल में आप आएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये यहाँ पर ये QR कोड स्कैनर पड़ा हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये आपके सामने QR कोड स्कैनर है। यहाँ पर आपने जब आप क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में भी ये होगा ऊपर इंशाल्लाह। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका कैमरा खुल जाएगा। कैमरा खुलेगा ये, तो आपने ना ये स्कैनर, ये जो QR कोड है ये वाला, इसके आगे ये QR कोड, इसके आगे आपने कैमरा करना है, तो खुद ही एक वेबसाइट का लिंक आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर इस तरह से वेबसाइट आ जाएगी, आपने उस पर क्लिक करना है तो वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब बिल फर्ज आपका वहाँ पे स्कैनर ऊपर नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपने आकर लिखना है QR कोड स्कैनर। ठीक है, ये सबसे ऊपर ही आ रहा है क्योंकि बहुत लोग सर्च कर रहे हैं। जो यहाँ पर देखें ये QR कोड स्कैनर सबसे पहले वाला जो है ना, इसे आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जब ये ओपन होगा ना, ये ऐसे ओपन होता है जैसे कैमरा।
बिजली का बिल आपने बिल्कुल सामने रखना है और ये कैमरा खुल जाएगा। कैमरे को आपने स्कैनर के आगे करना है। जब करेंगे तो वो खुद ब खुद एक वेबसाइट आ जाएगी आपके सामने, लिंक आ जाएगा, उस पर आपने क्लिक करना है तो वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर स्कैनर मिटा हुआ है, प्रिंट ही मिटा हुआ है, खुल ही नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे। तीसरा और सबसे आसान हल, अब तीसरा हल ये है कि जो आपका बिजली का बिल है ना, अगर क्यूआर कोड वहाँ से मिटा हुआ है, प्रिंट मिटा हुआ है, आपने क्या करना है, आपने ये देखें अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करना है। मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है। यहाँ पर मैंने आकर लिखा है फेस्को, क्योंकि वो जो बिजली का बिल है ना वो फेस्को का है। ऊपर फैसलाबाद मुकम्मल ऊपर लिखा होगा उसका नाम, जो भी नाम लिखा हुआ है ना वो आपने यहाँ पर आगे मुकम्मल नाम लिख दे, नीचे सबसे पहले वो वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, ये फैसलाबाद का बिल है, आपका कोई और हो, आपने अपनी वेबसाइट का अपना वो जो मुकम्मल नाम है वो इधर आकर लिखें। इस तरह से सबसे पहले वाली जो वेबसाइट आएगी ना, इस वेबसाइट को आपने करना क्या है, ओपन कर लेना है। क्यों ओपन करना है, क्योंकि अब हम बिजली का बिल डाउनलोड करेंगे, तो मसला ही खत्म हो गया। हमने पीडीएफ में जब बिजली का बिल डाउनलोड करेंगे तो क्यूआर स्कैनर तो काम करेगा ही करेगा ना, अब तो उसका कोई मसला नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो रेफरेंस नंबर होगा ना, जो आपका बिजली का बिल है उसके ऊपर एक रेफरेंस नंबर लिखा होता है, वो आगे करके ना आर और यू दो चीज़ें, ये देखें यू और आर ये भी लिखा होता है। ये आपने यू और आर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, बाकी 14 हिस्से यहाँ पर लिख के, लिखने के बाद आपने सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। अब ये बिल इस तरह से पीडीएफ फॉर्म में आपके सामने आ जाएगा। आप इसे यहाँ से आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसकी खास बात यह है कि इसका जो क्यूआर कोड होगा ना बहुत ज़्यादा वाज़ेह होगा, बिल्कुल साफ सुथरा। आप आसानी से एक और मोबाइल ले लें, उसके साथ स्कैन कर लें, इस मोबाइल से भी, एक ही मोबाइल से भी स्कैन हो जाता है। ठीक है, ये जो होम बटन होता है ना, जिनके पास तो एंड्रॉयड 16 है, वो होम बटन को प्रेस करके रखें, वो खुद ब खुद इस तरह से हो जाएगा। ये ऑप्शन आ रहा है ना, ऐसे वो लिंक आपके सामने आ जाएगा और इस लिंक पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है, तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक और हल बता दूँ, आप अपना इस मोबाइल को नीचे रखें, एक और मोबाइल ले लें और उसके साथ स्कैन कर लें, और ये जो क्यूआर कोड है ना इसके बहुत नज़दीक लाना है आपने, फिर स्कैन करना है, आसानी से स्कैन हो जाएगा। ठीक है, अगर एंड्रॉयड 16 है तो इसे प्रेस करके रखें तो हो जाएगा। वो ऐप में भी ये ऑप्शन होता है कि डायरेक्ट आपका ये पिक्चर से ही स्कैन हो जाता है। तो ये जितना मैं समझा पा रहा हूँ मैं समझा रहा हूँ। अब इस तरह से ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इस वेबसाइट को इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। इसको अब आपने क्या करना है, ओपन करना है। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे, सबसे पहले वो आपको कहेंगे कि वेरीफाई करें, रेफरेंस नंबर को ये वेरीफाई करें। आपने किस तरह से करना है वेरीफाई करने के लिए, ये देखिए, ये जो कैप्चा लिखा होगा ना, जो आपके कैप्चा लिखा होगा वही वाला सेम टू सेम कैप्चा आपने नीचे लिखना है, जो आपके लिखा होगा। मेरे क्या लिखा था, UY3, जो मेरे लिखा था मैंने बिल्कुल नीचे लिख के कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दिया। जो आपके लिखा होगा आपने भी सेम नीचे लिख के कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। अब मसला क्या आ रहा है, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। अभी तो वेबसाइट बिल्कुल ठीक ओपन हो रही है। ये अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जब एक जगह पर एक वेबसाइट को बहुत ज़्यादा लोग ओपन कर रहे हो ना, तब इशू आ जाता होता है। ठीक है, तब ओपन में मसला आ जाता होता है। तो अब इसका फिर हल ये होता है, मैं क्या कर रहा हूँ, रात के 12 बजे आप कोशिश करें, इंशाल्लाह वेबसाइट चल पड़ती है। रात के 12 बजे 1 बजे कोशिश करें, आपकी मुकम्मल इंशाल्लाह वेबसाइट चल पड़ेगी, आपको कोई तंगी तो नहीं देगी। लेकिन जाहिर बात इतनी देर तक कौन जागे, तो आप अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट बिल्कुल ठीक चल रही है, आप चलाएं इंशाल्लाह ताला, मसला नहीं। हल भी मैंने बता दिया, सुबह सुबह ट्राई कर लें, सुबह उठ के, यानी कि जब आपको लगे ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, सुबह कर लें या रात को कर लें, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। अब वेबसाइट पे टोटल 4 स्टेप है। पहला स्टेप ये होता है कि आपने वो कैप्चा लगा दिया, ओके कर दिया, उसके बाद आपको आपकी सारी डिटेल दिखाएगा, आपका मोबाइल नंबर और CNIC यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आप एडिट भी यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप एडिट कर, अगर आपको लगे कि नंबर सही नहीं है, ये वाला नंबर इस वक्त मेरा चल रहा है, आप एडिट करके वो वाला नंबर डाल दें तो उस पर इंशाल्लाह आ जाएगा, वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सबसे पहले अपनी डिटेल्स को चेक करेंगे और वेरीफाई करेंगे, और यहाँ पर जो सेंड टू OTP मोबाइल है ना, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड आपको आएगा। उस OTP कोड को आपने यहाँ पर लाकर इंटर करना है, जो भी वो हिस्से होंगे यहाँ पर आके आपने एज इट इज़ लिख देने हैं। जब आप ये वाला प्रोसेस कर लेंगे तो आपके आगे आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यानी कि आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है और आपकी इंशाल्लाह सब्सिडी लग जाएगी। देखिए, अगर ये छोटा सा काम करने से अगर किसी का भला हो सकता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी, हर चीज़ बताने की कोशिश की है। आपका काम क्या है, आप इंशाल्लाह कमेंट करें, मैं अपने भाइयों को बताऊँगा। अगर कोई भी बात मेरे बताने वाली आपको हुई, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा। आपका क्या काम है, चैनल को बस सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, आपने कमेंट करना है, इस वीडियो को जितने ग्रुप्स में हो सके आपने शेयर करना है। ये आपकी अब जिम्मेदारी मैंने लगा दी। सभी ग्रुप्स में शेयर करें, जिनका आप अप्लाई कर सकते हैं पकड़ें, 1 मिनट का काम नहीं, अप्लाई करके उनको दे दें। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर देंगे। बड़ा
अच्छा बदला देंगे इंशाल्लाह ताला। तो मुझे दें इजाज़त, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच, अल्लाह निगहबान।